जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बता ही दिया था कि आपका बिना रोस्टर के एसआई का भर्ती का रिजल्ट नहीं आ सकता, ठीक। और कल इसमें बैटल वॉर चल गया था यूट्यूब में। आपका कई लोग सुबह से चालू हो गए थे कि आपका बिना आरक्षण के आपका रिजल्ट जारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पीएससी में कहा जाता है वर्गवार, और एसआई में वर्गवार का डेफिनेशन नहीं दिया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है, तो आपका बिना रोस्टर के हो जाएगा। लेकिन मैं सबसे पहले कल सुबह से इस चीज़ को क्लियर कर रहा था कि आपका बिना आरक्षण रोस्टर के एसआई का प्री का रिजल्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है। और शाम होते होते जो सुबह बोल रहे थे वही लोग अपने वीडियोस को डिलीट करने लगे, और वो भी अपने बात को बदल गए थे, और बहुत कल इसमें छिड़ गई थी बहस, ठीक। तो आज वही चीज़ क्लियर कर दिया गया। दैनिक भास्कर में आज का न्यूज़ में आया है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी होने के बाद भी मेंस में होगी देरी। मेंस में होगी क्यों देरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से इस कॉलम को। इसमें ये कहा गया है, अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे, कि पुलिस भर्ती के नियमानुसार मुख्य लिखित परीक्षा के लिए विज्ञापित पदों से 20 गुना उम्मीदवार ही चयनित होंगे। इस तरह 975 पदों के लिए 19,500 उम्मीदवारों का चयन अगले राउंड के लिए किया जाएगा। लेकिन आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं हो पाएगी। जब तक आरक्षण को लेकर स्थिति साफ नहीं हो जाती, तब तक पुलिस भर्ती अगली परीक्षा नहीं करा हो पाएगी, ठीक। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इन्होंने ये बता दिया है कि आपका जो रिजल्ट है वो बिना रोस्टर के नहीं आ सकता, ठीक। यही चीज़ मैंने कल बताई थी और आज ये इस चीज़ को बता रहे हैं। अब जब रिजल्ट नहीं आ सकता, तो इस महीने रिजल्ट आने का जो बात चल रहा है वो क्या है कि इस महीने रिजल्ट आपका आ सकता है। देखिए, अगर आपका रिजल्ट आएगा तो इन द सेंस आपके कितने मार्क्स बने हैं वो ये बता पाएंगे। ये नहीं बताएंगे कौन क्वालिफाई हुआ है, कौन क्वालिफाई नहीं हुआ है, इस चीज़ के बारे में वो नहीं बता पाएंगे। कब तक नहीं बता सकते, जब तक कि आपका आरक्षण का कोई नया रोस्टर फॉलो नहीं हो जाता, लागू नहीं हो जाता, ठीक। तब तक ये नहीं बता सकते। हाँ, ये जरूर बता देंगे कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, फाइनल हमने दावा आपत्ति के बाद इतने क्वेश्चन को विलोपित किया है, तो इसमें लोगों के इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं। इस चीज़ को वो जरूर बता सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई रोस्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। और रैंक वो नहीं बताएंगे। रैंक भी बताएंगे तो बिना उसके बताएंगे कि सेलेक्ट या नॉन सेलेक्ट, इसके बारे में बिल्कुल भी वो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द कुछ अच्छा लेकर आने वाला हूं, तो मैं आप लोगों के लिए फाइनली लाया हूं सब इंस्पेक्टर मेंस एग्ज़ाम के लिए पीडीएफ बुक्स लाया हूं मैं आप लोगों के लिए। देखिए, इस पीडीएफ बुक्स में क्या है, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें 3 आपकी हिंदी की एमसीक्यू पीडीएफ हैं। इसके बाद आपकी 2 इंग्लिश की एमसीक्यू पीडीएफ है। उसके बाद 1 मैथ्स की एमसीक्यू पीडीएफ है। अब इसकी खासियत बताने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये जितनी भी पीडीएफ हैं, 3 इंग्लिश, 2 सॉरी 3 हिंदी, 2 इंग्लिश और 1 मैथ्स, ये पूरी 6 की 6 पीडीएफ में से कोई भी पीडीएफ हमारी नहीं है, ठीक। इसमें हम बिल्कुल भी अपना मालिकाना नहीं जताएंगे कि ये हमारी है, हमने बनाई है, हमने मेहनत करी है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ये मेरी पीडीएफ नहीं है। अगर मेरी पीडीएफ नहीं है तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कैसे करा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताने वाला हूँ कि मैंने इन पीडीएफ को बाय किया है, और उन्हीं पीडीएफ को पूरा रीअरेंज करा करके उसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो टॉपिक्स आप लोगों के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं, उन सभी टॉपिक्स को हटाया है। जो एसएससी पैटर्न के टॉपिक्स थे, उसमें जो हमारे एग्ज़ाम, ऐसे एग्ज़ाम में या फिर व्यापम के सिलेबस से रिलेवेंट रहते, उनको रखा है। बाकी सभी पीडीएफ के एक्स्ट्रा पेजेस को हटाया है, और उन सब पीडीएफ में अच्छे से वर्क करके, उनमें छांट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उन सबको कॉम्बाइन करके कंपाइल करके आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। काफ़ी इसमें समय लगा है, और देखिए, सिर्फ एक जगह से नहीं, काफ़ी जगह से हमने पीडीएफ को बाय किया है, उसके बाद ही हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कोई भी गलत तरीके से नहीं आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी है जेन्युइन तरीके से बता, ना हमारी पीडीएफ है और पीडीएफ दूसरे की है, तो हमने वहाँ से बाय करके ही आपके पास परमिशन लेकर आपके पास प्रोवाइड कराई है, ठीक है। तो पीडीएफ में आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि आप बाय करेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा बाय करने का। तो इसका प्राइस हमने मात्र और मात्र 110 रुपये रखा है। 110 रुपये में आपको एमसीक्यू, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एग्जाम के लिए, आप पढ़ने के बाद कुछ भी अगर लगाते हो तो एमसीक्यू रहता है, और एमसीक्यू में जब आप गलत करेंगे तब आप उस एमसीक्यू को नोट कर सकते हो। और इसमें पूरे के पूरे एमसीक्यू की खासियत ही ये है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसमें रेलवे के, आपके यूपी के एग्ज़ाम के, आपके एमपी के एग्ज़ाम के, आपके बिहार के एग्ज़ाम के, आपके छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम के, सीजी के एग्ज़ाम के, आपके एसएससी एग्ज़ाम के,
इन सभी एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उन सब को कॉम्बाइन करके ही यहाँ पे लाया है। तो मैंने आप लोगों को शुरू से कहा था कि जब मैं वर्क करूँगा इसमें तो बहुत ही अच्छे तरीके से करूँगा। तो मैंने एसएससी के इंग्लिश को बिल्कुल नहीं छोड़ा, सीपीओ के इंग्लिश को बिल्कुल नहीं छोड़ा, हिंदी में आपका यूपी के हिंदी को नहीं छोड़ा, सीजी के हिंदी को नहीं छोड़ा, बिहार, एमपी हर एक स्टेट का एकदम 7 से 8 स्टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उन सब को यहाँ पे कॉम्बाइन करके मर्ज कर कर ही मैं लाया हूँ। तो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। इतना समझ लीजिए कि आप जब इसके एमसीक्यू लगाएंगे तो इसके बाहर आपको और एमसीक्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मोर देन सफिशिएंट है, इतना एमसीक्यू आपको कोई प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जब आप कमेंट बॉक्स पे मैं लिंक को पिन कर दूंगा, आप वहाँ पर लिंक में जाएंगे तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा बाय नाउ का ऑप्शन। उसमें आप अपना जो ईमेल आईडी डालेंगे, जब आप बाय कर लेंगे आपका पेमेंट का सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद आपके उसी ईमेल आईडी में एक आपके पास मैसेज आ जाएगा जिसमें डाउनलोड का पीडीएफ का ऑप्शन रहता है। आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको इंटरफेस मिल जाएगा जिसमें आपके टोटल 6 पीडीएफ प्रोवाइड रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इनकी खासियत की बात कर लेते हैं। इन पीडीएफ में देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उप निरीक्षक का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी में राजस्व निरीक्षक का है। फिर आप देख सकते हैं एमपी का क्वेश्चन हमने लिया है। फिर ये देख सकते हैं रेलवे का क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे का क्वेश्चन भी हमने काउंट किया है। तो देखा जाए तो काफ़ी। फिर आप यहाँ पे मैथ्स की खासियत देख सकते हैं। मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है और उसके बाद वो हिंदी में लिखा है। तो ये जो दोनों पढ़ना चाहते हैं, कई हिंदी वाले होते हैं, लोग इंग्लिश वाले होते हैं, तो उनको यहाँ पर मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। और इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, नए पैटर्न के क्वेश्चन खास करके आप लोगों को मिलेगा जो हाल फिलहाल में एसएससी फॉलो कर रहा है। एसएससी क्वेश्चन इसलिए हमने डालने की कोशिश करी इसमें। ठीक है, एसएससी का एसआई जो एग्ज़ाम होता है उसके क्वेश्चन हमने रखे हैं, यहाँ पे सीजीएल के क्वेश्चन रखे हैं। तो कुल मिला के एक ये छोटा पैकेज बड़ा धमाका है। मात्र 110 रुपये में आपको 3 सब्जेक्ट के पीडीएफ मिल रहे हैं, वो भी 6 पीडीएफ मिल रहे हैं, जो कि अपने आप पे एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमने रेट कम रखा है इसका, इसलिए कि रेट कम रखा है कि ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक, बाय करने का सिंपल सा ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स पे मैं लिंक को पिन कर दूंगा। आप वहाँ से जाकर सीधा, आपको कुछ नहीं करना है, बाय नाउ का इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखेगा, बाय नाउ करना है, आपको अपना पूरा डिटेल डालना है और ईमेल आईडी वही डालना जो आप ईमेल आईडी अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि कई लोग ऐसा रहते हैं फ़ोन में 3-4 ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, दूसरा डाल देते हैं, ओपन दूसरा रहता है, उनको शो नहीं होता, फिर वो बोलते हैं। तो आपको वहाँ से बाय करना है, सीधा आपके में आ जाएगा, जो ईमेल आईडी आप डालेंगे वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको ये पूरा मिल जाएगा। ठीक, अब रही बात आप लोगों के लिए और डिस्कस कर लूँ मैं कि देखिए ये तो हो गया पीडीएफ का, एमसीक्यू का पीडीएफ। ठीक है, तो हम लोग थ्योरी कहाँ से पढ़ें या उसके बारे में डिटेल कहाँ से पढ़ें, एमसीक्यू तो हम बाद में लगाएंगे, पढ़ना पहले ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों के लिए कल लेकर आने वाला हूँ कि कौन कौन सी यूट्यूब में बेस्ट टीचर हैं, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जिससे आप लोग पढ़ सकते हैं। और परसों मैं आप लोगों को बताऊँगा कि बुक्स कौन कौन सी अच्छी बुक्स हैं जिसको आप, ऑथेंटिक बुक है, आप उसको मेंस के लिए रेफरेंस लेकर पढ़ सकते हैं। देखिए कोई भी बुक पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है। आप लूसेंट उस टाइम अच्छा था, लेकिन अब लूसेंट प्री के लिए मतलब अच्छा था, लेकिन मेंस के लिए लूसेंट सफिशिएंट नहीं है। तो हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कई लोग इसको बोल रहे हैं कि आप आर.एस. अग्रवाल की मैथ्स लगाइए, बहुत अच्छी मैथ्स रहती है, बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, आर.एस. अग्रवाल में पुराने पैटर्न के क्वेश्चन रहते थे मैथ्स के, नए पैटर्न को वो मर्ज नहीं किए हैं या फिर अभी ऐड ऑन नहीं किए हैं, मैं बोल सकता हूँ। तो आप लोगों को ऐसे बुक्स को पढ़ना है जो हाल फिलहाल में 2021-20 के क्वेश्चन को भी ऐड किए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आपको लगाना जरूरी है। तो इसलिए मैं आप लोगों को मैथ्स का भी बताऊंगा। इन सब चीज़ की जो वीडियो मैं आपको आने वाले कल परसों में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, मैं कौन से यूट्यूबर से पढ़ना है, कौन से बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, जिनका लेवल अच्छा है, कौन एडवांस लेवल का पढ़ाता है और कौन से क्या बेसिक बच्चे लोगों के लिए पढ़ाते हैं। सब टीचर अलग होते हैं। देखिए कोई सर हैं जो आपको बेसिक्स नहीं पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे लेवल का मैथ्स पढ़ाते हैं और एडवांस में पढ़ाएंगे, तो उनका जो कमज़ोर बच्चे हैं कैच नहीं कर पाते, तो उनको वो मज़ा नहीं आता है। कोई टीचर है बहुत बेसिक से एकदम, जो बच्चे बहुत कमज़ोर रहते हैं उनको लेकर चलते हैं, तो उनका तो सबको पढ़ाने का तरीका अलग होता है। पढ़ाते तो खैर सबको ही अच्छा है, तो उन सब बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय पे आपको जो वीडियो आने वाले हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।